ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो ये हमारे पास जो डेटा है वो डायनेमिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक डेटा एक्सचेंज की प्रोटोकॉल यूज हो रही है, और जो भी डेटा है यहाँ पर वो पॉइंट के 7 डेसिमल ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्टली शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फायदा हो गया एक्सेल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आगे हम और मूव करके हम लोग यहाँ पर अगर हम कोई मैसेज को टाइप करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं एक्सेल पे, तो वो कैसे देंगे उसको देख लो ध्यान से। सर ये क्या डेटा ऑटो में सेव भी हो रहा है क्या ऑटो में सेव एक्सेल पे? नहीं, ये सेव होगा जब आपका सेव होता रहता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर डेटा बार बार क्या होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। और जैसे ही आप प्रोजेक्ट को बंद करेंगे या सिंपल सा एक्सेल को बंद करेंगे, तो ये सेव के लिए मांगेगा। सेव के लिए सिंपल सा मांगने का सिंपल सा यही मतलब है कि आप जो लास्ट डेटा है उसको क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है लास्ट बेसिकली, 3 वैल्यू सर। क्योंकि यहाँ पर लास्ट ही वैल्यू क्या हो सकती है, सेव हो सकती है ना। यस सर। समझे, जब तुम बंद करोगे प्रोजेक्ट को, तभी की जो लास्ट वैल्यू है वही सेव होगी, हर वैल्यू सेव नहीं होगी। जी ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो जी। यहाँ पर आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यूजर इनपुट। हमें यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल बॉक्स में मुझे कोई डेटा इंटर करना है। इन डेटा इंटर करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कोई नाम लिखना चाहते हैं, कोई डेटा टाइप करके यहाँ पर एक्सेल पे सेव कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कराएंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, यूजर इनपुट हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जानबूझ के। ये रेक्टेंगल मैंने इसलिए लिया है कि हमें दिखाई दे। यहाँ पर मैं इसकी जगह पे हैशटैग ले सकता था, बट हैशटैग दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, रेक्टेंगल पे मैंने डबल क्लिक किया। सबसे पहले सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, यूजर इनपुट की दिखाई दे रही है। यस। ठीक, यूजर इनपुट की प्रॉपर्टी अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, मतलब आपको दोनों को नहीं बताई। अब यहाँ पर देखिए, यूजर इनपुट में भी वैसे ही ऑप्शन है जैसे यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले पे था, बट वैल्यू डिस्प्ले इस टाइम पे क्या है, डिसेबल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यूजर इनपुट एनेबल इसलिए है क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट पे यूजर इनपुट भी लगा सकते हैं, मींस यूजर इनपुट की प्रॉपर्टी भी हम लोग लगा सकते हैं। तो सिंपल सा यूजर इनपुट में हमारे पास 3 ऑप्शन, एनालॉग, डिस्क्रीट और स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर मैसेज लिखना चाहते हैं, तो हम क्या स्ट्रिंग। चूज करेंगे, स्ट्रिंग चूज करेंगे। और स्ट्रिंग में भी वैसा ही नाम है, str अगर हम स्ट्रिंग दे देते हैं, या str स्ट्रिंग, अच्छा str तो स्टार्ट बटन का हमने दे रखा था, तो st दे दिया या st दे दिया, सिंपल सा। ठीक है, अब st देने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा, ये डिफाइन के लिए मांगेगा क्योंकि ये नया टैग नेम है। ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेमोरी मैसेज बोल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो मैसेज बोल रहा है, बट मेमोरी बोल रहा है। पर मेमोरी तो मुझे करना नहीं है, मुझे क्या करना है, जी। मुझे इनपुट आउटपुट रियल करना है, सॉरी इनपुट आउटपुट मैसेज करना है। तो मैंने इनपुट आउटपुट मैसेज पे क्लिक किया, ओके किया। एक्सेस नेम पे वही A1 को सेलेक्ट करके यहाँ पर A1 दे दिया। आइटम में मैंने यहाँ पर एड्रेस दे दिया R3C2, बंद करिए। R3C2 मैंने यहाँ पर क्या किया, उसका एड्रेस दे दिया, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके कर दिया, रन टाइम पे मूव किया, यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक किया, कुछ भी टाइप किया और इंटर प्रेस किया। याद रखिए, कुछ भी टाइप किया और इंटर प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको जब आप इंटर दबाएंगे तभी यहाँ पर क्या होगा, वो डेटा एक्सेल पे मूव करेगा, वरना स्ट्रिंग आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने कोई भी डाटा लिखा, देन उसके बाद मैंने इंटर किया, तब जाके वो मेरे एक्सेल पे क्या हो पा रहा है, कम्युनिकेट हो पा रहा है। इतना समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर एक और की पॉइंट है जो मैंने आप लोग से अभी नहीं बताया, वो समझिए अब ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर एक्सेल पे जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली मार्केट में दो तरीके के एक्सेल हैं। पहला एक्सेल 2003
2003 है, दूसरा एक्सेल 2007 या 7 से अबव का है। इस चीज को ध्यान से समझना, 7 और 7 से अबव का है, और एक है 2003 का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को समझ लो। जिस किसी के पास 2003 का एक्सेल है, ठीक, वो अपने एक्सटेंशन पे, जहां मैंने XLSX लिखा था, वहां पर उसे लिखना पड़ेगा XLS केवल, ठीक है, ये एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा 2003 के लिए केवल। बट 2007 या 7 से अबव, या अबव का सिंपल सा मतलब है कि जो लेटेस्ट में अब चल रहे हैं, 16, 19, 21, 10 और पता नहीं तो कौन कौन से 12, तो उन सब के लिए हमें यहाँ पर XLSX ये यूज करना होता है, डॉट, और यहाँ पर भी डॉट। इतना समझ में आया? हेलो? यस सर। जी सर आया। तो ये बेसिकली एक नोट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग के लैपटॉप में एक्सेल 2003 भी पड़ा हो सकता है और एक्सेल 2007 भी पड़ा हो सकता है। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, या मैं ये पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी भी क्या है, कुछ लोगों को एक्सेल 2003 पे हाथ सेट रहता है, तो वो अपडेट नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अपडेट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि एक्सेल 2003 है तो XLS लगेगा, नहीं तो 2007 है या 7 से अबव है या लेटेस्ट है तो XLSX लगेगा, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्यों नहीं ले सकते वो, तो हम बोल देंगे सर उसमें उसकी फॉर्मेटिंग अलग है, उसका स्टैंडर्ड अलग है ना सर। क्यों नहीं ले सकते मतलब क्यों हम लोग XLS नहीं ले सकते? ये हाँ हाँ, वो 7 वाले में बात, अपडेटेड वर्जन है। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर क्या है कि MX ऑफिस ने 2003 के बाद जब 2007 का दिया था, क्योंकि यहाँ पर 4 साल का गैप दिया था उसने, कोई भी अपडेट इसके इन बिटवीन नहीं दिया था। तो जब उसने 4 साल के बाद अपडेट दिया था, तो उसने सिंपल सा अपनी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस लाया था, तो उसने एक्सटेंशन चेंज कर दिया उसने। अब हम उसके लिए थोड़ी ना कंपनी को कोई वो कर सकते हैं, बस हम लोग इस चीज़ को रट सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर कोई एडवांस फीचर ऐड कर देते हैं इसलिए हम अपडेट वर्जन यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर तुम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो कि ये हम लोग XLX क्यों नहीं लिखते हैं या XLX क्यों लिखते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये एडवांस हो गया है या ऐसा कुछ पूछ रहे हो? ये एक्सेल जो एक्सेल स्प्रेडशीट है सर, हाँ इसको हम 7 वाले में क्यों नहीं लिख सकते? यही रीजन है कि अपडेटेड वर्जन है वो। हाँ, ये वाला पुराने वर्जन के लिए एक्सटेंशन है और ये अपडेटेड वर्जन के लिए वो हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। ओके ओके, जैसे विंडोज 64 बिट होता है, 32 हाँ बिट हाँ होता है, समझ बिल्कुल वैसे वैसे ही, ठीक है। गया। ठीक है चेतन, जी सर। ठीक। तो ये हमारा आज का एक्सेल कम्युनिकेशन था बेसिकली। आपको ये चीज़ समझ में आई थिंक आ गई होगी, है ना? तो आप लोग ये अपने एक्सेल पे ट्राई करिएगा। अगर आपके पास वो हो, एक्सेल 2007 हो तो अच्छा, 2003 हो तो मैंने वो चीज़ भी बता दी है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास डेटा मूव हो रहा है, मतलब कॉपी हो रहा है, या जो भी कह सकते हैं हम लोग का यहाँ पर कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक। जो भी की पॉइंट थे मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। अगर कुछ छूटता है या कुछ मुझे और याद आता है तो मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर मेरे पास, जैसे अभी कुछ है नहीं एमएस वर्ड या एक्सेल, और मेरे पास जो एमएस वर्ड पड़ा है सर वो उसमें की मांग रहा है सर। की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? कुछ जुगाड़ है सर? मतलब की तो नहीं मिल पाएगी बेसिकली आपको। की के लिए उसका एक विंडो टूल किट आती है, विंडो टूल किट ऐसे, MS हाँ। टूल किट ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। मैं वीडियो देख लूंगा, उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बट उससे एक चांसेस ये होता है वायरस आने का, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पर चलो ठीक है, देखते हैं, उसको करके देखते हैं। ओके सर, ओके वैसे सर। मेरा भी ये एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पर देखो मेरा एक्सेल एक्टिवेटेड नहीं है, तब भी मेरा चल रहा है। तुम्हारा ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। तुम उसको कह रहा है मैं ट्रायल मोड पे चला सकते हो कुछ दिन के लिए।
बात समझ में आई? ट्रायल मोड पे देखो मैंने एक्सेल खोला, एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पर एक्सेल देखो ये बोल रहा है कि तुम्हारा एक्सेल 2003 एक्टिवेटेड नहीं है। ये देखो यहाँ पर द कॉपी दिस कॉपी ऑफ MS ऑफिस इज नॉट एक्टिवेटेड। तब भी मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर देखिए चेंज प्रोडक्ट की बोल रहा है, तब भी मैं यहाँ पर चला सकता हूँ। तो देखना, ट्राई करना, मे बी शायद चल जाए, है ना? ठीक है।